से मैरिड विद अंकित इन 2013। क्वेश्चन पढ़ा हमने। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या एरर है इसके अंदर, देखो कुछ वर्ब अपने पास ऐसी होती हैं जो क्या कर, देखो दो सेंटेंस होते हैं अपने पास, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस के अंदर होता है, इसको हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अपने पास क्या यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने पास, क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या हुआ, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब सेंटेंस कुछ वर्ब ऐसी होती है अपने पास है, अगर सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस के अंदर है तो वो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेती, क्या बोला मैंने, तो अपने साथ वो प्रेपोजिशन नहीं लेती। पहले वर्ब कौन सी अपने पास, मैरिचर, दो चार पांच वर्ब अभी बताते हैं। तो कब लेती है अपने साथ वर्ब प्रेपोजिशन, तब लेती है जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। तो पैसिव वॉइस में कब बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, ये अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तो क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बी की फॉर्म लगा देंगे, बी की वोज या वर्ब। प्रेजेंट में दिखाना चाहेंगे तो इज एम आर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म है तो अपने पास इसके साथ हमारे को प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत तो नहीं है। बट अगर पेपर के अंदर आ भी जाए, अगर पैसिव सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पे वोज लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे वोज लिखा है, तो क्या करेंगे हम, यहां पे विद नहीं लिखा जाएगा, क्या बोला मैंने, यहां पे विद नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, यहां पे टू प्रेपोजिशन लिखी जाएगी इसके साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एक वर्ब अपने पास नो, नो वर्ब है, नो के साथ अगर हम पैसिव में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉन टू लिखेंगे। एक वर्ब है अपने पास मैरी हो गई, इसके साथ एक होते इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ भी क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड विद होता है, क्या बोलेंगे, इंटरेस्टेड विद होता है। अब अपने पास एक नॉन हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, एडुकेटेड हो गया, उसके बाद मैरी हो गया। एक होता प्लीज, प्लीज का मतलब होता खुश होना, प्लीज, प्लीज के साथ क्या लिखेंगे, प्लीज के साथ भी विद लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एक होता है अमेज्ड, क्या बोलेंगे, अमेज एट होता है, अमेज्ड, अमेज के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। एक होता है अपने पास एंग्री, एंग्री के साथ क्या लगाते हैं, यहां पे लिख देते हैं एंग्री, एंग्री के साथ क्या लिखते हैं, विद लिखते हैं। जब हम अगर एक्टिव फॉर्म के अंदर इन प्रेपोजिशन को लिखेंगे तो इनके साथ, सॉरी एक्टिव में लिखेंगे तो प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाएगी, पैसिव में लिखेंगे तो इनके साथ प्रेपोजिशन लगेंगे। जैसे नॉन के साथ क्या लगा, टू लगा, इंटरेस्ट के साथ क्या लगा, विद लिखा, प्लीज के साथ क्या लगा, विद लिखता है, एडुकेटेड के साथ विद लिखता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, काफी इंपोर्टेंट सेंटेंस है अपने पास। तो इसमें क्या है, जब अपने पास कुछ वर्ब ऐसे होती हैं, देखो जैसे हेल्प है अपने पास, एक अपने पास मेक है, एक अपने पास बिड है। पहली वर्ब क्या हो गई, मेक, एक हेल्प, एक बिड। एक अपने पास होती है वर्ब लेट, जिसमें हम क्या मांगते हैं, किसी से दूसरे से कोऑपरेशन मांगते हैं। चार वर्ब अपने पास, मेक, हेल्प, लेट, बिड, चार वर्ब हो गए अपने पास। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर सेंटेंस के अंदर इनको लिखा जाता है तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है ना, क्या बोला मैंने, आने वाली जो वर्ब होती है ना, वर्ब कौन सी, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब। ये देखिए एक और चीज समझो, यहाँ पे जब हम एक वर्ब से दूसरी वर्ब के किसको दिखाते हैं, उद्देश्य को दिखाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, जोड़ने के लिए टू लिखते हैं। बट इस केस में हेल्प, बिड, लेट, मेक में नहीं होगा ऐसे, तो क्या करेंगे, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इस टू को नहीं लिखा था, क्या बोला मैंने, यहाँ पे इस टू को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये आने वाली है ना चारों की चारों वर्ब अपने साथ एक्टिव वॉइस के अंदर अपने साथ केवल और केवल सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या बोला मैंने, आने वाले सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। पैसिव में अगर लिखना चाहेंगे हम सेंटेंस को हेल्प के साथ, लेट के साथ, मेक के साथ, बिड के साथ, तो इनके साथ हम टू प्रेपोजिशन लिख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट के अंदर एरर कहां पे था, बी पार्ट के अंदर था। सेकंड के अंदर एरर कहां पे है, बी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास 63, ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज ए माइजर। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। देखो अपने पास एक सेंटेंस ये हो गया, ऑल्दो ही इज रिच, ये सब्जेक्ट हो गया इसका, ये वर्ब हो गई, ये उसकी विशेषता हो गई। लेकिन हमने क्या लिखा सेंटेंस के बीच में, यहाँ पे बट लिखा है।
ये अपने पास क्या है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक अपने पास सेंटेंस है, ये क्या है, ही इज रिच, रिच है वो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्या, वो मेजर कंजूस है, मेजर कंजूस है। दो सेंटेंस हो गई, बट से जोड़ा गया है। तो एरर कहां पे है? सबसे पहले भी हमने ऑल दो देखा, ये भी कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है अपोजिट सेंटेंस को, और ये भी जोड़ने का काम करता है अपोजिट सेंटेंस को। बट एरर कहां पे, यहां पे। तो एरर जब हमने पहले से ही हमने क्या लिख दिया इसके अंदर है, एक अपने पास कंजंक्शन लिख दिया है, तो उसकी क्या जरूरत होती है? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको यहां पे नहीं लिखा जाएगा। तो अब क्या होगा, अपने पास ऑल दो के जैसे दो वर्ड और हैं, दो टी दो, और एक होता इवन दो। ऑल दो इवन दो जब सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं, तो इसके साथ एग्जामिनर पूछता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए अपने पास यहां पे बट में लिखा जाएगा, या तो लिखेंगे इसको कोमे के साथ, या फिर लिखेंगे इसको यट के साथ। मर्जी आपकी है, या तो कोमा लगाओ या यट लिखो, या फिर आप दोनों भी लिख सकते हो इसके अंदर। जब सेंटेंस लिखा जाता है ऑल दो के साथ इवन दो के साथ, तो एरर अपना कहां पे बना, एरर बना अपना बी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर सुनो, ऑल दो इवन दो के साथ सेंटेंस लिखे जाते हैं तब जब एक सेंटेंस दूसरे के अपोजिट होता है। तो एग्जामिनर यहां पे क्या करता है, तीनों को लिख के एक यहां पे कंजंक्शन अलग से दिखा देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। अगर इनके साथ, तीनों के साथ अगर कंजंक्शन लिखा जाएगा तो यट लिखा जाएगा, या फिर कोमे के साथ लिखा जाएगा, फिर सेंटेंस हमें पूरा करना पड़ेगा। दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, सेंटेंस सही रहेगा। एरर अपना बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन एयर फेयर्स, फेयर्स का मतलब किराया, मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर, प्रेफर के बाद हमेशा याद रखना, प्रेफर के बाद एग्जामिनर पूछता है, क्वेश्चन लेते हैं इसका भी, प्रेफर के बाद टू लिखते हैं। क्या बोला मैंने, प्रेफर के बाद टू लिखा जाता है। प्रेफर का मतलब क्या होता है, जब हम एक पसंद को ज्यादा दिखाते, एक पसंद को कम दिखाते। टू लिखना इसके बाद, ट्रेवल बाय प्लेन। अब एरर कहां पे, देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है अपने पास, डिस्पाइट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ नहीं लिखते, जो मतलब क्या बोलेंगे, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक वर्ड और है इसी के जैसा, वो यहां पे लिख देते, इंस्पाइट, इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ क्या लिख सकते हैं हमें, इंस्पाइट के साथ ऑफ लिखेंगे, जो मतलब यहां पे इंस्पाइट ऑफ का है वही मतलब डिस्पाइट का है, केवल और केवल डिस्पाइट, ऑफ यहां पे गलत हो गया। यहां पे जो मतलब इंस्पाइट ऑफ का है के बावजूद इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलना चाहे इंस्पाइट ऑफ का जो मतलब है वही है डिस्पाइट का। एरर यहां पे हमारे ऑफ गलत हो जाएगा, तो एरर कहां पे, अपने ए पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माई वाइफ एंड आई लव वन अनदर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखो पहली चीज तो देखो, जब दो सब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, एंड के साथ जुड़े होते हैं, याद रखना, दो सब्जेक्ट जब एंड के साथ जुड़े होते हैं ना, एक तो अपने पास ये हो गया, और एक अपने पास क्या हो गया, आई हो गया, दो हो गए ना अपने पास। बड़े ध्यान सुनना, इसको जब हम मान लेते हैं, जब भी हमारे को लिखना पड़ता है, नाउन को लिखे या प्रोनाउन को लिखे। क्या बोला मैंने, नाउन को प्रोनाउन को। जब हम प्रोनाउन को लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, प्रोनाउन को लिखते हैं, तो लिखने का तरीका होता है इसका, दो तीन एक, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ये जो केस रहेगा ना, ये केवल और केवल सिंगुलर में रहेगा। मतलब है जब इंसान सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। एक और चीज, अगर अपने पास पॉजिटिव सेंस है तो ऐसा लिखा जाएगा, अगर अपने पास नेगेटिव गिल्टी की भावना दे रखी है, फीलिंग दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक दो और तीन। दूसरी बात, इसमें आने वाली वर्ब होती है प्लूरल, तो अपने पास लो तो प्लूरल वर्ब है, देखा आगे देखिएगा, माई वाइफ एंड आई, तो प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही है। दो बातें बता दी मैंने आपको। अब देखिए एरर क्या है, जब हम सेंटेंस के अंदर किसी दो को दिखाना चाहते हैं ना, जैसे माई वाइफ है और आई को दिखा रखा है यहां पे, तो इसके साथ वन अनदर नहीं लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, वन अनदर नहीं लिखा जाएगा। जब दो की बात होती है तो दो को दिखाने के लिए हमें ईच अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईच अदर लिखेंगे, दो को दिखाता ईच अदर। अगला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, ये एसएससी के द्वारा पूछा गया सेंटेंस है अपने पास, एसएससी ने पूछा है सेंटेंस।
थ्री सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। क्या बोला मैंने? इन पब्लिक। अब सुनो ध्यान से, सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन एरर कहां पे है इसको देखो। यहां से ईच अदर मैंने क्या बताया अभी अभी? दो को दिखाता है। किसको दिखाता है? ईच अदर दो को दिखाता है। जब हम दो से ज्यादा को दिखाने के लिए लिखेंगे सेंटेंस में, दो से ज्यादा को दिखाना चाहेंगे ना, तब क्या लिखा जाएगा? तब लिखा जाएगा हमारे पास से वन अनदर। क्या बोला मैंने? वन अनदर। यहां पे लिख देते हैं वन अनदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वन अनदर लिखा जाएगा फिर अपने पास कब? जब हमारे पास यहां पे दो नहीं, दो से ज्यादा को दिखाया जाए। अब सेंटेंस अपना सही बन गया। ये यहां से एरर अपने पास कहां पे है? ईच अदर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? वन अनदर लिखना पड़ेगा। और वन अनदर दो को दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? एरर अपने पास यहां पे सी के अंदर है और यहां पे बी के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास बहुत बार पेपर के अंदर, ये एसएससी के अंदर, जी ये सीडीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। He walked softly lest he may wake the baby। क्वेश्चन पढ़ा हमने। जब सेंटेंस है ना लेस्ट से लिखा जाता है ना, ये रहा अपने पास लेस्ट, ध्यान से देखना लेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? ये काम कीजिए अन्यथा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। नेगेटिव सेंस, ये अपने पास लिस्ट है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है। क्या कर रहा है यहाँ पे? ही वॉक्ड सॉफ्टली, वह क्या धीरे से चला। लिस्ट ही में वेक द बेबी, ताकि जो बेबी है बच्चा वो जागना चाहे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर? जब लिस्ट को सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है ना, तो इसके साथ हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल वर्ब लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? शुड बोलते हैं। चाहे तो हम शुड से लिख सकते हैं इसको, या फिर हम चाहे तो लेफ्ट से ही लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, लेफ्ट के साथ लिखें या फिर शुड भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो एरर अपने पास कहां पे हो गया? बी पार्ट के अंदर एरर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द टोलेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने क्या देखा? देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, एक सेकंड देखो क्या देखा हमने। जब अपने पास यहां पे किसको दिखा रखा है? एक इंसान को दिखा रखा है और उस इंसान की दो विशेषताएं बता रखी हैं। इंटेलिजेंट होना उसकी विशेषता है, मतलब एडजेक्टिव को दिखा रखा है। उसके बाद यहां पे टोलेस्ट होना भी उसी क्या है? विशेषता को दिखा रखा है। जब एक इंसान की विशेषता दिखाई जाए सेंटेंस में एक के अंदर ही, तो याद रखना पहले जो सेंटेंस के अंदर विशेषता दिखाई गई ना, पहले एक बाद में दिखाई गई है, एक पहले दिखाई गई है। अगर पहले विशेषता दिखाई गई है तो हमने यहां पे कौन सी है? मच, मोर, मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री को नहीं लिखा जाएगा, तो कौन सी को लिखा जाएगा यहां पे? यहां पे लिखा जाएगा हमने कंपैरेटिव डिग्री को। तो यहां पे मोस्ट नहीं लिखा जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा? मोर के साथ लिखा जाएगा। और जो दूसरी विशेषता दिखाई जाएगी उसको हम कहां पे लिखेंगे? ये रहा, ये बिल्कुल सही है अपने पास। पहली विशेषता D2 के साथ एक ही सेंटेंस के अंदर, दूसरी विशेषता दिखा रखे तो ये हमने किसके साथ लिखना है? D3 के साथ लिखना है, दो विशेषता के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आए। तो एरर अपने पास कहां पे? इसके अंदर भी ए पार्ट के अंदर एरर को दिखा रखा है। उम्मीद करता हूं समझ में गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सीडीएस के अंदर पूछा गया है, एक एसएससी के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर के अंदर आता है एसएससी का या फिर किसी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये अपने पास, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे? ही सेड दैट ही प्रीफर्ड कॉफी देन टी। पढ़ा हमने, हमने क्या अभी दो चार सेंटेंस पहले पढ़ा, प्रीफर के बाद क्या पढ़ा था? वहां पे टू पढ़ा था। प्रीफर अपने साथ प्रेपोजिशन लेता टू। क्या बोला? प्रेपोजिशन लेता अपने पास टू लेगा ये। यानी क्या मतलब बनता है? प्रीफर एक को ज्यादा पसंद दिखाता, एक को कम पसंद है। जो ज्यादा पसंद दिखाता उसको पहले लिखा जाता है और जो कम होती है उसको बाद में लिखा जाता है। तो एरर अपने पास क्या है? कॉफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉफी के बाद कॉफी को ज्यादा प्रीफर करता है किसकी तुलना में? किससे? टी से। तो यहाँ पे अपने पास THAN नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? टू लिखा जाएगा। याद रखना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम सीनियर
देन हिम बाय 2 years, नो एरर। ये भी एच डी क्वेश्चन है। जैसे अपने पास प्रीफर है ना, टू लेता है, देन नहीं लेता, तो ऐसे ही अपने पास सीनियर हो गया, जूनियर, उसके बाद हम बात करते इंफीरियर, अगर उसके बाद हम बात करते सुपीरियर। ये अपने साथ सभी वर्ड्स अपने साथ क्या लेते हैं, टी एच ए एन नहीं लेते, ये अपने साथ क्या लिखते हैं, वर्ब, सॉरी प्रेपोजिशन टू लेते हैं, याद रखना इसको। चाहे हम बात करें सीनियर की, जूनियर की, इंफीरियर की या फिर सुपीरियर की, इनके साथ अगर जब हमारे को लिखनी पड़े प्रेपोजिशन तो टू के साथ लेगा। उम्मीद करता हूं समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इज फर्दर फ्रॉम सोनीपत देन रोहतक। देखो अपने पास दो वर्ड हैं, दोनों क्वेश्चन में एक साथ में ले लिए मैंने, पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर। एक तो अपने पास है फर्दर और एक अपने पास है फार्दर। इसका मतलब होता है, देखो इसको देख लेते हैं पहले, इसका मतलब होता है ये हमारे को दूरी को दिखाता, डिस्टेंस को दिखाता है। ये एक अपने पास डिग्री है, फार का मतलब होता है दूर, फार, फर्दर, फार्दर, डिग्री के अंदर आता है ये। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको तो दूरी को दिखाता है, लेकिन हमने क्या बोला, फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। क्या बोलेंगे, फर्दर का मतलब होता है आगे। चंडीगढ़ इज फर्दर फ्रॉम सोनीपत, यहां पे तो फर्दर नहीं लिखा जाएगा, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा अपने को, सेंटेंस के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, फार्दर, फार्दर लिखा जाएगा। देखो सोनीपत तो किससे दूर दिखाया गया है, रोहतक से दूर दिखाया, किससे, चंडीगढ़ से, यानी चंडीगढ़ किससे दूर है, सोनीपत से दूर है, किसकी तुलना में, रोहतक की तुलना में। चंडीगढ़ इज ए फार्दर फ्रॉम सोनीपत देन रोहतक से ज्यादा दूर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। क्या लिखना पड़ेगा अपने को, यहां पे फार्दर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास वट, ये दूरी को दिखाता है, आगे देखिए, वट विल यू डू, फर्दर का मतलब होता है आगे, इन रेफरेंस इन फ्यूचर कह सकते हैं ना, आगे हम आपकी क्या उम्मीद है, क्या करना चाहते हो आगे आप, वट विल यू डू फर्दर, यहां पे फादर नहीं लिखा जाएगा, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एफ यू आर फर्दर। आगे क्या करना चाहते हो, इन योर स्टडीज एजुकेशन, स्टडी एजुकेशन में यानी जो आप एजुकेशन में क्या करना चाह रहे हो आगे, उतने कई बार आप आगे आप क्या क्या पढ़ना आपने, तो आगे को दिखाने के लिए हम क्या लिखें, यहां फादर नहीं फर्दर लिखा जाएगा यहां। तो दोनों मैंने एक साथ करा दी, एरर कहां पे, यहां भी बी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे तो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हमने, एसएससी सीडीएस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है दोनों, सॉरी एसएससी के नहीं, सीडीएस के अंदर, ये भी सीडीएस के अंदर, ये भी सीडीएस के अंदर। एसएससी के अंदर तो हमने साथ साथ में पहले क्लास के लिए अंदर लिए। बिसाइड हिज मदर ही हैज टू आंट्स हु स्टे विद हिम। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो हमने सबसे पहले दो तीन चीजें देखनी पड़ती है, जो प्रेपोजिशन होते हैं ना, हमने प्रेपोजिशन को बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि कुछ प्रेपोजिशन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, जैसे बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, जो क्वेश्चन दे रखा हमने। कुछ ऐसी चीज प्रेपोजिशन होते हैं जिसका थोड़ा थोड़ा मतलब बदल जाता है। देखो अपने पास एक वर्ब है बिसाइड और एक अपने पास वर्ब होती है बिसाइड्स, थोड़ा फर्क है इनके अंदर। इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी के अलावा, क्या बोला मैंने, के अलावा, इसका मतलब होता है। और इसका मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है नियर बाई, नियर बाई यानी पास भी कह सकते हैं, पास में। अब देखेंगे क्या कर रहा है, बिसाइड हिज मदर, उसकी मां के साथ साथ, ही हैज टू आंट्स, उसकी क्या दी, दो आंटियां, हु स्टेज विद हिम, जो उसके साथ रुकी, ठहरी। तो क्या कहेंगे हम, के अलावा बोलेंगे यहां पे या पास में बोलेंगे, तो यहां पे के अलावा यानी उसकी आंटी की, सॉरी उसकी मां के अलावा, उसकी मम्मी के अलावा उसके साथ कौन थे, दो आंटी भी थी। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बिसाइड नहीं बनेगा, ए के अंदर एरर है अपने पास, तो क्या बनेगा यहां पे, बिसाइड नहीं, तो यहां पे बिसाइड लिखा जाएगा। दोनों को समझना, बिसाइड और बिसाइड, इसका मतलब होता है पास में, नजदीक, या फिर कह सकते हैं नियर बाई, पास में। इसका मतलब होता है के अलावा, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन, अतिरिक्त भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब अतिरिक्त भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज इफ यू आर सेलेक्टेड यू विल गिव अस अ ट्रीट। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या लिखा है, माना गया है,
सपोज किया गया है। मतलब क्या बनता है इसका? सपोज करना, मानना। क्या करते हैं जब हम किसी बात को इस सेंस के अंदर लेते, कल्पना करते हैं ना, काश ये हो गया। क्या बोला मैंने? काश ऐसा हो गया तो ये कर देंगे। काश मैं पढ़ लूं तो पास हो जाऊंगा। काश मैं ये काम कर लूं तो ये हो जाऊंगा। जब सेंटेंस ऐसे लिखे जाते हैं ना, तो किस साथ लिखे जाते हैं? या तो सपोज के साथ लिखे जाते हैं या टू के साथ लिखे जाते हैं। सपोजिंग भी बना सकते हैं सेंटेंस के अंदर, कोई बात नहीं। बट जब दोनों दोनों का मतलब एक है, यहां पे जो मतलब सपोज का वही मतलब इफ का है, तो दोनों का मतलब जब एक है तो दोनों को एक साथ तो नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे हम? या तो सपोज को लिखेंगे या इफ को लिखेंगे। तो हम किसको लिखेंगे? मर्जी अपनी, एरर तो अपने पास ए के अंदर ही है। चाहे तो हम सपोज लिखें या फिर इफ लिखें। कई बार सपोजिंग भी दे देता है एग्जामिनर। तो एरर अपने पास कहां पे? ए के अंदर। या तो सपोज को लिखा जाता है या फिर इफ को लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में। आज का जो लास्ट पॉइंट है ना, आज का जो लास्ट सेंटेंस है ना, आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट में देखो। आज का लास्ट अपना पॉइंट है, रूल्स कह सकते हैं इसको। काफी अच्छे अच्छे हमने नियम करे इसके अंदर, लास्ट है। वैसे तो एक बार और कर रखा, लेकिन एक बार और बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं इसको। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट यू क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी नो एरर। एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, पढ़ा क्वेश्चन। हम बात करते हैं नीदर की। हम बात इसी के जैसे अपने पास दो हैं, ईदर, ईदर और जोड़े होते हैं ये, नीदर नोर। स्पेलिंग ध्यान कर लेना। एक एग्जाम के अंदर तो नीदर की स्पेलिंग पूछ रखी थी, काफी टाइम पहले एग्जाम हुआ था, बहुत पुराना एग्जाम था। उसके अंदर नीदर की स्पेलिंग पूछ ली थी एग्जामिनर ने। आगे देखो, एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब हम इधर और को लिखते हैं तो ये बताता किसी दो में से एक को। क्या बोला मैंने? नीदर, इधर का मतलब दो में से किसी एक को, और नीदर का मतलब होता है बात दो की करता है, लेकिन दो में से किसी एक की भी बात नहीं करेगा। एक की बात बोली मैंने, एक की भी। तो क्वेश्चन को पढ़ो। नीदर है, टू को दिखा रखा, बिल्कुल सही है। ये भी एक तरह का सिलेक्शन दिखाने वाला क्वेश्चन है। जैसे हम पढ़ते ना, हमने पढ़ा था वन ऑफ। क्या पढ़ा था? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद आने वाला जो प्लूरल होता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द चिल्ड्रंस, सिलेक्शन करते हैं। ऐसे सिलेक्शन हम किससे कर सकते हैं? नीदर से कर सकते हैं, ईदर से कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्शन इच से भी कर सकते हैं, इच ऑफ। बट देखो यहां पे नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, दो में से एक भी नहीं, एक की बात करता है। तो यहां पे आने वाले जो वर्ब होती है इसके साथ सिंगुलर लिखी जाती है, क्योंकि जब हम एक की बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को भी दिखा रहा, बट एक की बात करता है यहां पे, एक को भी नहीं, बट एक को, एक की बात चल रही है। तो जब हमारे पास दो में से किसी एक को भी नहीं दे, एक की बात करता बार बार, तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, यानी स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स बन जाएगा अपने पास। एरर अपने पास कहां पे? बी पार्ट के। जब अपने पास कॉम्बिनेशन वाले वर्ड आते हैं, एक बात और सुनेगा, कॉम्बिनेशन वाले ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमेशा याद रखना ये इसके नजदीक वाला, क्या बोला मैंने, जो और या नोर के नजदीक सब्जेक्ट होता है ना, उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। इसमें से एरर यहां पूछता है, या तो यहां पे इधर और के साथ जोड़ा को, जोड़े को बदल देता है, इधर के साथ क्या लगा देता है? नोर लगा देता है, और इधर के साथ क्या लगा देता है? और लगा देता है। ये उल्टा भी कर देता है एग्जामिनर। इनके साथ भी कई बार क्या लगाता है? नॉट ओनली के साथ और, नोर। ये कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कॉम्बिनेशन में भी क्या करता है? गड़बड़ कर देता है। इधर के साथ नोट दिखा देता है, इधर के साथ और दिखा देता है, या इसके साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखा देता है। ध्यान रखना, इसके साथ आने वाले जो सब्जेक्ट लिखेंगे तो वर्ब के नजदीक लिखा जाए, इसके जो नजदीक होगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब लिखी जाएगी। या फिर यहाँ पे एग्जामिनर करना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही काफी।